हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। दोस्तों, मेरा मानना है कि आपका किसी घर में पैदा होने के पीछे ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ होता है कि ईश्वर आपसे क्या करवाना चाहते हैं। इसी प्रकार कहानी कुछ योगी आदित्यनाथ जी की है। पहले इनका जीवन बिल्कुल हमारे जैसा चलता था। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने पे थॉट आता है कि पढ़ाई करें फिर नौकरी करें। उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी का भी जीवन चल रहा था और योगी जी भी चाहते थे कि पढ़ाई के बाद हम नौकरी करें, लेकिन भगवान को योगी जी से कुछ और ही करवाना था। हम सारे सवालों के जवाब जानेंगे, बस आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और योगी जी के नाम से जुड़े कुछ बड़े रिकॉर्ड्स भी हैं। योगी जी के जीवन से कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं। योगी जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में रहने वाले एक गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम अजय सिंह विष्ट रखा गया, जबकि योगी आदित्यनाथ नाम उन्हें संन्यास लेने के बाद रखा गया। योगी जी के पिता का नाम आनंद सिंह विष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है और इनके पिता का देहांत कोरोना लॉकडाउन के दौरान हो गया था। अगर इनके परिवार की बात करें तो योगी जी 4 भाई और 3 बहनों यानी कि 7 भाई बहनों में से दूसरे नंबर पर पैदा हुए थे। अगर हम इनके शिक्षा की बात करें तो आपने हाई स्कूल तक पढ़ाई पौड़ी गढ़वाल के लोकल स्कूल से ही की। वहीं इंटरमीडिएट की पढ़ाई ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटरमीडिएट स्कूल से की और इनके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में बीएससी से किया। इसके बाद एमएससी करने के लिए एडमिशन ले लिया था, लेकिन उस समय राम मंदिर के लिए हो रहे आंदोलन से इनका ध्यान पढ़ाई से हट गया था। उस आंदोलन से जुड़ने के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। दोस्तों, यहाँ तक देखें तो उनका जीवन बिल्कुल आम आदमी के जैसे चल रहा था और योगी जी भी नौकरी करना चाहते थे और तभी इनके जीवन में बदलाव होना शुरू हो गए और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर उस समय हो रहे राम मंदिर आंदोलन को ज्वाइन कर लिया। और इसी दौरान इनकी मुलाकात संत स्वामी अवैधनाथ जी से हुई, जो कि उस समय वह गोरखनाथ मंदिर के पुजारी व प्रमुख पीठाधीश्वर थे। योगी जी स्वामी अवैधनाथ जी से मिलकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना सारा जीवन उनका शिष्य बनके बिताने का निर्णय ले लिया और इस प्रकार उन्होंने घर पर बिना बताए 21 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया और अवैधनाथ जी के आश्रम को ज्वाइन कर लिया था और 15 फरवरी 1994 के दिन नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा देकर उनको अपना शिष्य बना लिया था। इस तरह से इनका नाम अजय सिंह विष्ट से हटाकर योगी आदित्यनाथ रख दिया गया। योगी जी सच्चे मन से गुरु की सेवा करने लगे और आश्रम का सारा कार्यभार अपने कंधों पर ले लिया। इसी प्रकार योगी जी की सेवा को देखकर महंत अवैधनाथ ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और कुछ ही समय बाद 1998 में योगी जी को अपना पॉलिटिकल वारिस भी बना दिया। साल 1998 में महंत अवैधनाथ ने योगी जी से कहा कि उनकी जगह पर वो गोरखपुर सीट से लोकसभा का इलेक्शन लड़े। अब योगी जी भला कहाँ अपने गुरु जी की बात टालने वाले थे और योगी जी इलेक्शन में खड़े हो गए और इस प्रकार योगी जी का पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हो गई और उन्होंने अपने पहले इलेक्शन में जीत हासिल की, बल्कि साथ ही साथ 26 साल की उम्र में देश का सबसे कम उम्र में सांसद बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया और वह 1998 से 2017 तक लगातार 5 बार सांसद बने। सांसद बनकर उन्होंने बहुत अहम कार्य किए
और सन 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और इस प्रकार उन्होंने अपने काम से लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्रभावित किया और बीजेपी में उनका ओहदा बड़ा होता चला गया। लेकिन दोस्तों, उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सन 2017 में विधानसभा का चुनाव साबित हुआ और बीजेपी ने योगी जी के नेतृत्व में 2017 में यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार किस तरह बनाई, हमें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अब योगी जी यूपी के सीएम ही नहीं, गोरखपुर के महंत भी हैं। और योगी जी की दिनचर्या के बारे में बात करें तो वह बिल्कुल सिंपल जीवन जीना पसंद करते हैं। आपने देखा ही होगा कि वो भगवा रंग का सादा कुर्ता ही पहनते हैं और वह गायों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। रोज़ सुबह नाश्ता करने से पहले वो गायों को चारा देते हैं और इस समय योगी जी की उम्र 51 साल है और वह दूसरी बार भी यूपी के सीएम हैं और उनके सामने एक लंबा पॉलिटिकल करियर है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।